बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। तो हरियाणा में जेजेपी ने सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट सामने आ गई है। 5 मजबूत प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। सिरसा लोकसभा से पूर्व विधायक को टिकट दिया है। हिसार से विधायक नैना सिंह चौटाला होंगी प्रत्याशी। भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह मैदान में होंगे। तो गुरुग्राम से मशहूर कलाकार राहुल यादव फाजिलपुरिया उम्मीदवार बनाए गए हैं। फरीदाबाद में जेजेपी के युवा नेता नलिन उम्मीदवार होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 5 मजबूत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनिल दत्त सेमवाल। अनिल, जरा बताएं, जो पहली सूची जेजेपी ने जारी की है, उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, उन उम्मीदवारों को लेकर बताएं कि कितना मजबूत जनाधार वो रखते हैं और चेहरे कितने यहां पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं जेजेपी के लिए, ये तमाम 5 चेहरे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। उसके बाद अब जननायक जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। हिसार से नैना चौटाला उम्मीदवार होंगी जननायक जनता पार्टी की, जो कि बाडरा से विधायक हैं। और अब हिसार सीट भी काफी रोचक हो जाएगी, क्योंकि इस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से रंजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। साथ ही आईएनएलडी की तरफ से सुनैना चौटाला को इस सीट पर उतारने की चर्चा है। तो यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक होगा। अब ये देखना होगा कि यहाँ से कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहता है। इसके अलावा सिरसा लोकसभा से पूर्व विधायक है रमेश खटक, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है जेजेपी की तरफ से, क्योंकि सिरसा रिजर्व सीट है। यहाँ पर रमेश खटक का जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। दूसरी तरफ भिवानी महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो राव बहादुर सिंह, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जननायक जनता पार्टी का दामन थामा था, चंडीगढ़ में वो पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में उन्होंने जेजेपी का दामन थामा था। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। पहले भी वो चुनाव लड़े थे और 46,000 के करीब मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। पूर्व विधायक हैं और उन पर ही दाव खेला है। गुरुग्राम से राहुल यादव फाजिलपुरिया, जो कि सिंगर है, गायक है, उन पर दाव खेला गया है जननायक जनता पार्टी की तरफ से। वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो राव इंद्रजीत सिंह हैं। अभी वहां पर कांग्रेस की तरफ से अपना कैंडिडेट उतारा जाना बाकी है। आईएनएलडी की तरफ से भी कैंडिडेट उतारा जाना बाकी है। साथ ही फरीदाबाद से नलिन हुड्डा को मैदान में उतारा गया है। युवा नेता है नलिन हुड्डा। और ये अभी 5 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से। कितना ये मजबूत साबित होते हैं आने वाले समय में, किस तरीके से प्रचार रहेगा जननायक जनता पार्टी का, ये देखना होगा। जी, काफी रोचक, जैसे आपने कहा कि हिसार लोकसभा सीट होने वाली है क्योंकि नैना चौटाला को मैदान में उतार दिया है, लेकिन इससे पहले खबर यह भी सामने आ रही थी कि दुष्यंत चौटाला जो है हिसार से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी प्रकार से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जो है, यहां से भी परिवार के किसी सदस्य को ही चुनावी मैदान में उतारे जाने की अटकलें पहले लगाई जा रही थी। हालांकि अब उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया है। तो जरा यहां बताएं कि अब पूरी तरीके से ये साफ हो गया है कि दुष्यंत चौटाला मैदान में नहीं उतरेंगे और अब पार्टी का जो संगठन कहीं ना कहीं बिखर रहा है या फिर कमजोर हो गया है, उसे मजबूत करने का काम अब पार्टी के ये तमाम नेता करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हिसार से पहले दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं। अब नैना चौटाला, उनकी माता जो है वो चुनावी मैदान में है। और चर्चा ये थी कि चौटाला परिवार से ही यानी जेजेपी की तरफ से, इसमें चाहे अजय चौटाला क्योंकि अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसमें चर्चा ये थी कि दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में होंगे। दिग्विजय चौटाला के नाम को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन अब नैना चौटाला जो है वो चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है। अब क्योंकि हिसार का चुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया है, जिस तरीके से रंजीत चौटाला चुनावी मैदान में है, जो कि दुष्यंत चौटाला के चाचा है, वो दादा है, वो चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में क्योंकि आईएनएलडी की तरफ से भी पहले चर्चाएं हैं अभी कि सुनैना चौटाला वहां से उम्मीदवार हो सकती है। तो ये चौटाला परिवार के बीच एक दिलचस्प जंग जो है वो हिसार लोकसभा सीट में देखने को मिल सकती है। और परिवार के सदस्य को इसलिए हिसार लोकसभा सीट से
उतारा गया है जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीदवारों के 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है जेजेपी ने कर दिया है। पहली लिस्ट हरियाणा से सामने आ चुकी है जेजेपी की, और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार लोकसभा सीट पर जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे दिलचस्प जो मुकाबला होगा वो यहाँ हिसार लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि चौटाला परिवार के बुजुर्ग भी हैं और परिवार के बड़े वरिष्ठ सदस्य भी हैं। तो वहीं जेजेपी ने परिवार की बहू को जो है मैदान में उतार दिया है। दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला यहां से मैदान में होगी।